हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के ऊपर एंड इसमें भी हम लोग तीन एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन जा रही है। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट कब रिकवर होगी एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड अगर आपको अच्छी लगती है लास्ट में जाके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो चलो अब लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन जा रहा है। सो क्रिप्टो मार्केट या फिर यूएस की मार्केट या ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट डाउन जाने का एक सिंपल रीजन है, वो है ट्रम्प का टैरिफ। ठीक है, सो ट्रम्प जो है वो कंटिन्यूसली टैरिफ को लगाते जा रहे हैं एंड अभी 2 अप्रैल को भी उन्होंने चाइना के ऊपर 52% एंड इंडिया के ऊपर 26% एंड अदर कंट्रीज के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाया एंड इसके रेस्पॉन्स ने चाइना ने और टैरिफ जो है वो यूएस के ऊपर लगा दिया। सो करंटली क्या हो रहा है, एक टैरिफ वॉर की कंडीशन बन रही है एंड ये टैरिफ वॉर की कंडीशन बनी थी पहले भी हुई थी 1930 के अंदर, जिसको हम लोगों ने बोला था स्मूथ हॉली इफेक्ट। एंड इसके अंदर भी अमेरिका ने अदर कंट्रीज के ऊपर 20 से 30% का टैरिफ लगाया था एंड उसके बाद हम लोगों ने एक सीन देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, राइट। तो आप लोगों ने अगर एक्स पे देख रहे होगे तो आप लोग इस चीज़ को बहुत एनालाइज कर रहे होगे, द ग्रेट डिप्रेशन। सो यही वो ग्रेट डिप्रेशन है एंड द ग्रेट डिप्रेशन के अंदर क्या हुआ था कि अराउंड 9 to 10 ईयर्स तक जो मार्केट है, जो वॉल्यूम है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड की ट्रेडिंग मार्केट का अराउंड 60% डाउन हो गया। ठीक है, सो यही जो सिनेरियो है अभी तक चल रहा है एंड अभी मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है और ये कब तक अच्छी रहेगी ये भी हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज टैरिफ वॉर की सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं होती है। सो यूएस भी जो है वो कंटिन्यूसली टैरिफ लगा रहा है एंड फिर जो दूसरे देश हैं वो भी हमारे अमेरिका के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली टैरिफ लगाते जा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कवर कि क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन जा रही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट या ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट कब रिकवर होगी। सो इसके बारे में बात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है ना, सो पास्ट में जब इस तरीके की टैक्स लगाए गए थे, जो मैंने आपको हॉली फैक्टर बताया था, इसके अंदर 8 से 10 साल तक मार्केट जो है वो डिप्रेशन में चला गया था, 60% वॉल्यूम डाउन हो गया था। बट अब वो कंडीशन नहीं होगी। बट हम लोगों को जो आइज रखनी पड़ेंगी वो अप्रैल और मई को हम लोगों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, बीच बीच में स्मॉल बाउंसेस आएंगे, राइट। सो उस स्मॉल बाउंसेस में आप लोग मार्केट में एंटर मत लेना, ठीक है, जब तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो जाएंगी। बिकॉज जब मार्केट डंप होती है तो वो इस तरीके से डंप नहीं होगी कि सीधी एकदम से डंप हो जाएगी। वो डंप होती है जैसे जैसे आप ऊंचाई से बॉल फेंकते हो, तो वो जब नीचे आती है तो वो आती है, फिर एक टप्पा खाती है, फिर नीचे गिरती है। वो बीच बीच में उछलती है लेकिन उसका पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो सेम चीज़ जो है वो मार्केट में होगी, हल्की सी मार्केट उछलेगी एंड सैटरडे संडे की मार्केट का आप लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, सो चीज़ों को क्लियर होने देना एंड हमारा अप्रैल और मई को इसको बहुत देख के खेलना, बिकॉज अगर आपके पास पैसे बचेंगे तो आप एंट्री ले पाओगे एंड अगर पैसे नहीं बचे तो आप लोग फिर एंट्री नहीं ले पाओगे। ठीक है, सो जब तक ये ट्रेड वॉर की सिचुएशन बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाती, एंड ये कैसे फिनिश होगी, या तो अमेरिका को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे या दूसरे देश को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। अमेरिका जो है वो स्टेप उठाने की कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहा, वो डाउन नहीं पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड एंड ट्रंप ने बोला है कि जो दूसरे देश हैं वो उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि टैरिफ को कम करने की, राइट। सो जब तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं आ जाता ट्रंप की तरफ से या हम लोगों को कोई क्लियरिटी नहीं मिल जाती कि टैरिफ का क्या हो रहा है, तब तक आप लोग कोई ट्रेड मत लेना, संभल के लेना, स्टॉप लॉस के साथ लेना। ठीक है, सो हमारा ये हो गया। थर्ड हम लोग बात करेंगे कि अब हम लोगों को क्या करना है। ठीक है ना, 2 पॉइंट तो मैंने अपने कवर कर दिए। थर्ड हम लोग बात करेंगे अब हम लोगों को क्या करना है। सो फर्स्ट हम लोग अगर बिटकॉइन की बात करते हो तो बिटकॉइन अराउंड ट्रेड कर रहा है 82 83 की रेंज में एंड इथीरियम भी अपने वर्स्ट केस में 1700 एंड 1800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप लोग बात करेंगे हम लोगों को क्या करना है, सो हम लोग 3 तरीके के लोग होंगे। फर्स्ट जो ऑल इन होके बैठे होंगे, तो अगर आप ऑल इन होके बैठे हो तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आप लोग बस वेट करो मार्केट रिकवर होने का। ठीक है, अगर अच्छे कॉइन्स हैं तो आपका मनी रिकवर हो जाएगी। अगर आपने बैड टोकन लिए हैं जिनकी टोकनॉमिक्स खराब है तो आपका पैसा डूबना कंफर्म है। ठीक है, उसको कोई नहीं बचा सकता। सो अगर अच्छे कॉइन्स है तो होल्ड करना, अदरवाइज आप ये सोच के चलना कि आपका पैसा डूब गया। ठीक है, ये 100% श्योर है, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। सेकंड,
वो लोग होंगे जिन्होंने डीसीए कर रहे होंगे, ठीक है। सो अगर आपने टॉप पे बाय किया हुआ है एंड आप डीसीए करना चाहते हो तो अभी डीसीए मत करना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि बॉटम बन गया, चलो अब बॉटम बन गया, बट ऐसा नहीं है। पैसा आपका है, थोड़ा संभल के खेलना, डीसीए अभी मत करना, कंडीशंस खराब है। मार्केट को क्लियरिटी लेने दो, 10-5% ऊपर भी मार्केट चली जाएगी हम वहां पे कर लेंगे, लेकिन मार्केट की को ना हम लोगों को देखने दो कि किस कंडीशन में मार्केट जा रही है। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम ले रही है, गुड न्यूज़ आ रही है यूएस से या किसी और देश से कि अब टैरिफ वॉर का कुछ सीन नहीं है, टैरिफ वॉर क्लियर हो रहा है, तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। अदरवाइज आप लोग वेट करो, 10% के चक्कर में आप लोग अपना 50% लॉस कर दोगे, ठीक है। सो डीसीए वाले डीसीए मत करना। अब नेक्स्ट वो लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल डीसीए कराई नहीं, वो ऑल इन यूएसडीटी में है। सो अगर आप ऑल इन यूएसडीटी में बैठे हुए हो तो मैं कहूंगा एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 20-30% यहाँ इन्वेस्ट करो। किन कॉइनों में इन्वेस्ट करो? उन कॉइनों में इन्वेस्ट करो जो कि मार्केट में लॉन्ग टाइम से हैं, जिनकी टोकनॉमिक्स अच्छी है, ठीक है। नए कॉइन्स में इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज फर्स्ट उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, सेकेंड उनकी टीम ऑलरेडी मल्टीपल एक्सिस पे बैठी हुई है एंड वो कंटिन्यूसली टोकन आपके ऊपर डंप करते चले जाएंगे, ठीक है। सो ओल्ड कॉइन्स की तरफ मूव करना, ओल्ड कॉइन्स लेना, अगर इथेरियम में जाना चाहो इथेरियम भी ले लेना, ठीक है, बट ओल्ड कॉइन्स में मूव करना, ठीक है। तो यही आप लोगों को करना है एंड मुझे यही आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताना था एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी, आपने पूरी देखी, तो लाइक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करना एंड मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वहाँ पे आके सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ हम लोगों को मार्केट के बारे में, छोटे मोटे एयरड्रॉप्स के बारे में बात करते रहते हैं। सो थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। बाय गाइज।